नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1 BHK का जो प्राइस DDA ने इंक्रीज किया है कर्मयोगी आवास योजना में, उससे हम सभी को क्या फ़ायदा होगा, यानी जनरल पब्लिक को, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और DDA को इसमें क्या बेनिफिट होगा। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था क्यों प्राइस जो है 1 BHK का इंक्रीज़ हुआ है, और मैंने अभी इस पर स्टडी करी है, एनालाइज किया है और इस पे कुछ मैंने टेक अवेज निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मैं हूं वरुण कोहली, नंबर 1 क्लैरिटी गिवर ऑन DDA फ्लैट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं, कई लोग मुझसे डायरेक्टली ये पूछते हैं कि सर 1 BHK लेना बेस्ट है या 2 BHK ले लें या 3 BHK ले लें, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो ये 1-2 मिनट का आंसर नहीं है, इसमें काफ़ी सारी मुझे आपसे इनपुट चाहिए होते हैं, पर्सनल गाइडेंस होती है जिसमें आप वर्किंग हैं या आप एम्प्लॉयड हैं, क्या आपका बिजनेस चल रहा है या आपने और भी प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी पड़ती है, तब जाके आपको एक आंसर दिया जाता है। तो इसीलिए जो है उसमें प्रॉपर गाइडेंस होती है और कंसल्टेशन, इसीलिए मैं आपको कंसल्टेशन बुक करने के लिए कहता हूँ। फिर भी मेरे से जितना हो सकता है मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव थोड़ी भी लग जाए कि हाँ भाई कुछ अलग हटके बाकी सबसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, जो मैंने अपने माइंड से स्टडी किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी इसमें कर देना। 1 BHK का प्राइस जो बढ़ा है वो बढ़ा है, हम सबको पता है। पैसे अब हमें सेम फ्लैट लेने के लिए अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे DDA को, खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको। तो नेगेटिव तो ये इसका है, बट जो इसके बेनिफिट है उसके बारे में भी तो बात करनी ज़रूरी है, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला बेनिफिट प्राइस इंक्रीज करने का, जो भी एंड यूज़र अपनी मनपसंद का फ्लैट लेना चाहते हैं, भाई मैं चाहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट लेना, या मैं ईस्ट फेसिंग या मैं वेस्ट फेसिंग फ्लैट लेना चाहता हूँ, नीचे का फ्लोर लेना चाहता हूँ, मैं कोई से भी नंबर का अपना फ्लैट लेना चाहता हूँ, तो इसमें अब अपनी चॉइस से इजीली फ्लैट बुक कर लोगे। क्योंकि दोस्तों, जब ये 27 लाख में फ्लैट आए थे उस समय भी लोगों को डिसाइड करने का मौका नहीं मिला, जो जिसको हाथ लगा वो उन्होंने ले लिया, और कई सारे लोग फिर भी जो हैं वंचित रह गए फ्लैट खरीदने से। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे कि DD ने स्कैम कर दिया है, ये कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं फ्लैट नहीं ले पाया। तो वो चीज़ अगर आपको 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं और वो आपको मिल रही है, तो ये आप डिसाइड करो कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। मैं 2-3 लाख एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, अब ये मार्च तक ये फ्लैट 24 लाख में बिके थे, सितंबर में ये फ्लैट 27 लाख के बिके, तो 3 लाख का इंक्रीज तो 6 महीने में हो ही गया। तो अब ये सितंबर के बाद अब जनवरी में बुकिंग होगी, तो आप मान सकते हो कि इसमें भी इंक्रीज होना ही था। तो 30 लाख रुपए अगर मैं मान के चलूँ नॉर्मल जो इंक्रीज हुआ, तो 30 लाख में भी अगर ये फ्लैट आज के डेट में आता तो वो भी मार्केट में जस्टिफाइड होता और बहुत सारे इन्वेस्टर लोग इस फ्लैट को बुक करते। फिर भी ये मनपसंद जो एंड यूज़र है अपने रहने के लिए लेना चाह रहा है, उसको चॉइस का फ्लैट हो सकता है ना मिल पाए, सॉरी नहीं मिल पाता। अब इसमें थोड़ा सा आपका पार्किंग का भी स्पेस बढ़ा है और आपका EWS कैटेगरी से 1 BHK की कैटेगरी में ये फ्लैट आया है। दोस्तों, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जी सेम ही साइज़ है, सेम ही फ्लैट है, तो इसका कोई मेरे को बेनिफिट थोड़ी है, लेकिन एक्चुअल में इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट है, वो लोगों को आज नहीं समझ में आ रहा, वो बाद में समझ में आएगा। और इसके लिए डिटेल में मैं मेंबर्स ओनली वीडियो में इस बारे में बात करूँगा। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मेरा रोल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, और कि आप इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक जेन्युइन डिसीजन ले सकें। डिसीजन आपका पूरा अपनी कन्विक्शन पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जी हमने तो वरुण सर की जो है वीडियो देखी थी और फिर हमने प्रॉपर्टी ले ली,
इस तरीके का आपके साथ ना हो। बाकी वीडियो में जितनी मैं जानकारी दे सकता हूँ दे देता हूँ। कंसल्टेशन जो मुझसे लेता है उसी को मैं फाइनल डिसीजन दे पाता हूँ कि भाई आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें और अपना डिसीजन अपनी कन्विक्शन पे लें। तो दोस्तों, डीडीए मीन्स गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई UER2 पे 235 रुपये का टोल लगेगा तो 235 का ही लगेगा, आप कितने भी आंदोलन कर लो। तो डीडीए की प्रॉपर्टी है, वो अगर कहेगी भाई 35 लाख रुपए फ्लैट का प्राइस हमने निकाला है तो 35 में ही आपको लेना पड़ेगा, आप लो या मत लो। एक्चुअल में तो इनका प्राइस 32 से 35 लाख था दो साल पहले, वो डिस्काउंट के बाद 24 लाख का हुआ है और डिस्काउंट के बाद ही 27 लाख का हुआ। तो डिस्काउंट देना टोटली डीडी के ऊपर है, वो कब कितना डिस्काउंट देना चाहे नहीं देना चाहे। अब कई लोग ये कन्फ्यूजन में भी हैं कि 35 लाख का ले लूँ, कहीं इसका बाद में डिस्काउंट ना आ जाए कि भाई 30 लाख का कर दे। तो इसके 99% चांसेस ऐसा होने के नहीं है, क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ही रिपीट नहीं होती, कोई नया प्रेजेंट भी बनता है। अब हम चलते हैं दूसरे बेनिफिट पे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो इसकी कैटेगरी चेंज हुई है, EWS से इसको 1 BHK किया गया। कई लोग कहेंगे जी सेम ही तो साइज है, इसमें तो उसको कुछ भी कह दो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। दोस्तों फर्क पड़ेगा, इससे बिल्कुल पड़ेगा। अगर किसी ने EWS कैटेगरी में ये फ्लैट 24 लाख का जनवरी में लिया था या सितंबर में 27 लाख का लिया था, तो वो उस डेट से 5 साल तक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। लेकिन आप 1 BHK को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई, फंड की रिक्वायरमेंट हो गई, तो उस केस में आप इस प्रॉपर्टी को सेल आउट तो कर सकते हो। 2 साल बाद, 1 साल बाद तो ये प्राइस आप जस्टिफाइड मानोगे 35 लाख का। मैं मानता हूँ आज की डेट में अनजस्टिफाइड है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया भी है। बट मान लो आप 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ ये जो प्राइस है 1 साल लेटर ऑन होना चाहिए था। इस साल इसका प्राइस 30 लाख के आसपास होना चाहिए था, अगले साल इसको 35 लाख किया जा सकता था। बट अब ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो जो चीज़ आई है हम उसी को एनालाइज कर सकते हैं, लेना है या नहीं लेना ये हम डिसाइड कर सकते हैं। 2-3 लाख रुपए जैसा कि मैंने कहा आप एक्स्ट्रा इसमें दे रहे हो, तो अगर आपको लगता है जो बेनिफिट मैं बता रहा हूँ ये आपको मिल रहे हैं, वर्थ लग रहे हैं 2-3 लाख एक्स्ट्रा देना, तो आप इसमें बुक करना। बाकी एंड में मैं समराइज करूँगा किसको 1 BHK या 2 BHK 3 BHK लेना है नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, तो 1 BHK होने से भी बेनिफिट जरूर है। थर्ड बेनिफिट है दोस्तों, टू डिस्करेज स्पेकुलेटिव बाइंग। ये देखा गया पिछले साल में 24 लाख 27 लाख में जितने फ्लैट निकले, बहुत बल्क बाइंग हुई है इन्वेस्टर के थ्रू। इन्वेस्टर इतना सारा माल उठा लेते हैं, एंड यूज़र फ्लैट नहीं ले पाते, फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, वो भी इलीगल है। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए भी फ्लैट का प्राइस इंक्रीज किया गया है। और इसका बेनिफिट जो जनरल एंड यूज़र है, जिसके पास एक अपना घर नहीं है, वो एक अपना फ्लैट दिल्ली में लेना चाहता है, उसको इसका बेनिफिट जरूर होगा। और जब एंड यूज़र किसी प्रॉपर्टी को लेता है तो उस पॉकेट में या उस सोसाइटी में रिहायशी जल्दी होगी दोस्तों, और रेंटल की डिमांड भी उस पॉकेट में जल्दी बढ़ेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट, इसका जो चौथा बेनिफिट है वो मैं बताऊंगा आपको मेंबर्स ओनली वीडियो में, जो कि मैं जल्द ही लेके आ रहा हूं, जिसमें डिटेल एनालाइज होगा 1 BHK का कॉस्ट वाइज। 2 BHK की काफ़ी अच्छी समरी मैं डिज़ाइन कर रहा हूं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों ही फ्लैट को अच्छे से कंपैरिजन किया जाएगा, कौन सा मोस्ट बेनिफिशियल होने वाला है, कौन सा टावर अच्छा हो सकता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पॉकेट्स को लेके है, पॉकेट भी मैं एनालाइज करूँगा भाई क्यों, कौन सी पॉकेट सबसे बेस्ट हो सकती है। हम मैप देखेंगे पूरा और उसके थ्रू जानेंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन आ रहा होगा, उस पर जाके आप 179 रुपीज़ की प्लेटिनम मेंबरशिप आप ले सकते हो। वो वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे लाइव हो जाएगी, उसमें कई सारी इंसाइट्स आपको बताई जाएगी। तो एंड में मैं 1 BHK के बेनिफिट को समराइज करना चाहता हूँ। DDA कहना चाह रहा है इट इज़ अ हाउसिंग सोल्यूशन नॉट अ लॉटरी सिस्टम। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे,
बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग 1 BHK प्राइस फॉर डीडीए। डीडीए के लिए क्या बेनिफिट है? टू रिड्यूस डिमांड प्रेशर ऑन 1 BHK फ्लैट्स। दोस्तों 1 BHK फ्लैट्स पे जितना डिमांड प्रेशर पड़ रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए प्राइस इंक्रीज किया है, क्योंकि जितने भी टाइप के फ्लैट हैं आपके 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, अक्रॉस द टाइप ऑफ फ्लैट डिमांड को सिमिलर होना जरूरी है। यहाँ पे ये देखा गया है कि 1 BHK पे ही हैवी डिमांड है, जबकि 2 BHK जो है स्टिल लाइंग वैकेंट। और बैलेंसिंग ऑफ प्राइजेस ऑफ 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। प्राइजेस बहुत इम्बैलेंस थे, 1 BHK 2 BHK कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा चीप थे। अगर हम अपना घर स्कीम को लेके कंपेयर करें, MIG जो कर्मयोगी में मिलता है वो अपना घर स्कीम में जनरल पब्लिक को मिनिमम 90 लाख रुपीज़ में मिल रहा था। उसी के कंपैरिजन में उस पॉकेट 7 में EWS 27 लाख का बिका, जो अब 1 BHK का है। तो 27 लाख को अगर हम 90 लाख से कंपेयर करेंगे तो प्राइस हमारा बनता है 3.3 टाइम्स। 1 BHK का प्राइस जो है MIG के कंपैरिजन में 3.3 टाइम्स है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं 35 लाख और 80 लाख को, तो ये बैठता है आपका 2.31 टाइम्स। तो अब अक्रॉस द टाइप ऑफ फ्लैट जो है प्राइजेस का जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा था वो थोड़ा सा सिमिलर और बैलेंस कर दिया गया है। तो अक्रॉस द टाइप ऑफ फ्लैट अब ऐसे भी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम 1 BHK ले लें, अब ऐसे भी लोग हैं जो हम सोच रहे हैं कि 2 BHK ले लें, या फिर हम 3 BHK ले लें। पहले जो 2 BHK वाले थे वो सारे 1 BHK लेने की तरफ ही जा रहे थे, तो डिमांड प्रेशर 1 BHK पे बहुत था। तो ये DDA के लिए बेनिफिशियल होगा कि उनके बाकी भी फ्लैट जो है सेल आउट होंगे। सेकंड बेनिफिट है DDA का, टू अलाइन फ्लैट प्राइजेस ऑफ LIG ऑफ होल नरेला ऑल द सेक्टर्स। अगर मैं नरेला को काउंट करूं तो 3 मेन सेक्टर हैं जहां नए फ्लैट आते हैं, G2, G6, G7, G8, A1 to A4। G2, G6 में मुझे 18 लाख का LIG मिलता है, G7, G8 पे मुझे 21 लाख का LIG मिलता है 25% डिस्काउंट के बाद, जिनका साइज रहता है 50 स्क्वायर मीटर के अराउंड। जो मुझे अब कर्मयोगी में मिलेगा A1 to A4 में 61 स्क्वायर मीटर का फ्लैट होगा, वो मिलेगा मुझे 35 लाख रुपए का। अब दोस्तों 35 लाख रुपए, यानी अगर मैं कंपेयर करूं G7, G8 से, तो 21 लाख और 35 लाख 14 लाख का डिफरेंस अब इसमें कर दिया गया है। पहले ये डिफरेंस बहुत कम था, 24 लाख और 27 लाख को हम लेके चले, क्योंकि अगर 35 लाख जो मैं दे रहा हूँ खाली 10 स्क्वायर मीटर के लिए तो नहीं दूंगा, मुझे उसमें डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस मिल रहा है, और मुझे इसमें स्टील प्लस 13 प्लस 14 फ्लोर की बिल्डिंग मिल रही है। डेंसिटी बहुत कम है कंपैरिजन टू वहाँ पे एक एक सोसाइटी में 3 से लेकर 4-4 हज़ार फ्लैट है। कार पार्किंग वहाँ पे कॉमन पार्किंग है, गेस्ट पार्किंग है, कोई अलॉटेड पार्किंग किसी की नहीं है, ओनली 2 व्हीलर पार्किंग जो है बनाई गई है। यहाँ पे आपकी स्टील प्लस और बेसमेंट में भी पार्किंग दी गई है, पार्किंग का इशू यहाँ पे कभी नहीं आएगा। प्लस में कंस्ट्रक्शन इनकी बिल्कुल लेटेस्ट है, वो आपके 5 से 7 साल पुराने फ्लैट कंस्ट्रक्टेड हैं। बेटर इनकी लोकेशन है। तो अब क्या होगा, लोग G7, G2, G6 इन सब सेक्टर में भी फ्लैट बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो A1 to A4 में पहले जो कम रेट पे फ्लैट आ रहे थे तो लोग उसी को सब बाय करे जा रहे थे, और DDA उन सेक्टर में फ्लैट को सेल करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। इस साल हालांकि कई फ्लैट उनके सेल आउट हुए, लेकिन अभी भी बल्क इन्वेंट्री काफ़ी वहाँ पे बची है। तो जो लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि 27 लाख या 30 लाख का आएगा या 25 लाख का आएगा तो मैं इसको ले लूँगा, और उस सेक्टर में मैं नहीं लूँगा। अब जिसका बजट सिर्फ 25 ही था वो भाई वहाँ G7, G8 में फ्लैट लेगा, और जिसका थोड़ा ज़्यादा बजट है वो यहाँ पे ले लेगा। तो ये जो है पूरे सभी सेक्टरों को अलाइन करने के लिए भी DDA ने प्राइस इंक्रीज किया है, क्योंकि A1 to A4 के कंपैरिजन में G7, G8, G2, G6 में DDA की बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अनसोल्ड है। यहाँ के फ्लैट तो आज 35 लाख के नहीं बिके तो 6 महीने बाद, नहीं तो इस साल के एंड में तो DDA के 35 लाख में आराम से सेल हो जाएंगे। लेकिन जो G2, G7, G8 के फ्लैट है
वो अभी कई सालों तक समझ लो स्कीम्स में आते रहेंगे, तो इसीलिए वो भी डीडीए की प्रायोरिटी है। तो दोस्तों मैं इन बेनिफिट्स को समराइज करना चाहूँगा। सो डीडीए हैज़ इंक्रीज्ड 1 BHK प्राइसेस टू स्टॉप स्पेकुलेटिव बाइंग एंड बैलेंस डिमांड, मोर एंड यूज़र कैन बी बेनिफिटेड। सो दोस्तों मैं ये सिर्फ आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, आप इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं 35 लाख को जस्टिफाई कर रहा हूँ या डीडीए ने जो प्राइस इंक्रीज किया है उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरा काम ये नहीं है, मैं मार्केटिंग कभी नहीं करता, मैं बस वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस तो इंक्रीज हो गया, वो हो गया, उसका हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो और अपना डिसीजन इसके बेस पे भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों अभी तक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, हाँ मैंने कुछ हटके बाकी लोगों से कुछ आपको बताया है, हाँ जेन्युइनली स्टडी करी है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ प्यारे से कमेंट्स कर दें। और आप बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी अलग होती है, बाकी लोगों तक भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो सभी अवेयर होंगे इन प्रॉपर्टीज़ को लेके। क्योंकि पूरी दिल्ली को और एनसीआर को हम देखें तो प्रॉपर्टी सबके हाथ से निकलती जा रही है। अगले कई सालों में प्रॉपर्टी और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, जो आज आप अफोर्ड कर सकते हो वो कुछ सालों बाद नहीं कर पाओगे। ये कोई डर नहीं है, ये एक रियलिटी होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसको लेना चाहिए ये 1 BHK का फ्लैट? जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपनी एक पहली प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल डीडीए के इस फ्लैट की ओर जा सकते हैं। दूसरा, वो जिसका बजट 2 BHK फ्लैट को अलाउ नहीं कर रहा, उतना बजट वो स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो वो भी 1 BHK को कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों वो लोग जिनके पास अभी 4 से 5 लाख रुपए ही हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाकी लोन कैपेसिटी उनकी अच्छी है, सैलरी है मिनिमम 60 to 70,000 एंड अबव, तो वो लोग लोन पे एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी है तो आप इसको ले सकते हैं। मोस्टली जो एंड यूज़ के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल प्रिफरेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो मैंने आपको 4-5 बेनिफिट बताए, एंड यूज़ के लिए जो लेना चाहते हैं अपनी पसंद की चॉइस का, नंबर का, दिशा का, वो फ्लैट आप इजीली बुक कर सकते हो। अब किसको नहीं लेना चाहिए 1 BHK फ्लैट? वो लोग जो 2 LIG लेने वाले थे, जिनका बजट MIG का अलाउ करता है, उन्हें MIG ले लेना चाहिए रादर देन की 2 LIG, क्योंकि अब जो डिफरेंस है सिर्फ 10 लाख रुपए का रह गया है। अगर मैं 2 1 BHK लेता हूँ और एक 2 BHK, 2 1 BHK मुझे 70 लाख के पड़ेंगे, एक 1 BHK मुझे मिनिमम 80 लाख रुपीज़ का पड़ेगा। बट आप किसी भी हाल में जो 2 LIG हैं उनको एक MIG की तरह नहीं बना पाओगे। उसमें किचन आपकी हमेशा छोटी ही रहेगी, बेडरूम जो है वो आपके छोटे ही रहने वाले हैं। तो और MIG जो है उसमें आपका लिविंग रूम काफ़ी स्पेशियस है, किचन काफ़ी स्पेशियस है और बेडरूम भी उसमें आपके बड़े हैं। हाँ, अगर आपको सेपरेट ही रहना है, आपकी 2 फैमिलीज़ हैं, आप सेपरेट रहना चाहते हो, तो आप इसको कंसीडर कर। उन लोगों को नहीं लेना जो सोच रहे हैं कि 2 से 4 साल में जो है पैसे डबल हो जाएंगे। स्पेकुलेटर जितने भी हैं वो अब थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं कि भाई 2-4 साल में मैं ले लूँ 35 लाख का और 70 लाख का हो जाएगा, तो ये तो होने के बहुत कम चांस हैं। हो भी सकता है, फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो मैं किस तरीके से इस स्कीम को अप्रोच करता, ये मैं बताऊंगा मेंबर्स ओनली वीडियो में। उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इस स्कीम में जा रहा हूँ। अगर मुझे एक फ्लैट बुक करना हो, पूरा डिटेल में एनालाइज करूँगा और कौन सी लोकेशन का, कौन से फ्लोर का, कौन सा फ्लैट, कौन सी व्यू का मैं जो है इसमें प्रीफर करने वाला हूँ, कौन सी पॉकेट में प्रीफर करने वाला हूँ। तो ज़रूर आप ले सकते हैं। जो जेन्युइन है, जो 35 लाख 80 लाख रुपए में फ्लैट लेने जा रहे हैं, 180 रुपये की मेंबरशिप है, ज्वाइन कर सकते हैं। खूब अच्छी आपको इसमें
वीडियो में नॉलेज मिलने वाली है। जो भी मेंबरशिप लें कृपया मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दें मेंबरशिप का, क्योंकि उसमें मंथली लाइव सेशन भी हम करते रहते हैं। कोई और क्वेरीज या कोई और अपॉर्चुनिटी आती है, कोई स्कीम आती है, तो उस पर हम लाइव डिस्कशन करते हैं। मेरे से आप 1 to 1 क्वेश्चन भी उसमें पूछ पाते हैं। डीडीए का फोकस है 2 BHK फ्लैट को सेल आउट करना। अगर प्राइस फिर से इसके कम कर दिए तो फिर से लोग 1 BHK की तरफ जाएंगे, क्योंकि 1 BHK तो आपके किसी ना किसी दिन सेल हो ही जाएंगे, आज नहीं तो 1 साल बाद हो जाएंगे सेम रेट पे। लेकिन 2 BHK का सेल होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्राइजेस आर राइजिंग अक्रॉस ऑल द स्टेट इन NCR। आप द्वारका को ही देख लो, द्वारका में ही आपको LIG 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ के जो है मिलते हैं। नरेला द्वारका नहीं बनने वाला, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे तो द्वारका से कनेक्टिविटी नरेला की कोई ज़्यादा बेकार नहीं है। UER के थ्रू अब अच्छी कनेक्टिविटी हो चुकी है, कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होती रहेगी। 2 BHK और 3 BHK को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो और मैं उसका पूरा कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।